अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर कंपाइलर इंजीनियर्स। क्या आपको भी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में लेक्सिकल एनालिसिस सबसे मुश्किल लगता है और रेगुलर एक्सप्रेशंस या फाइनाइट ऑटोमेटा का नाम सुनते ही सर में दर्द शुरू हो जाता है? डोंट वरी, अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको लेक्स लैंग्वेज और लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर इतनी आसान तरीके से समझाऊंगी कि आप खुद का पहला टोकनाइजर आज ही बना लेंगे। मेरे स्टूडेंट्स ने इस मेथड को यूज करके अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्लेक्स पार्सर्स बनाए हैं। आज हम देखेंगे कि लेक्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और फिर बनाएंगे एक लाइव प्रोग्राम। रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सेशन आपकी कंपाइलर जर्नी का गेम चेंजर बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये लेक्सिकल एनालाइजर आखिर है क्या चीज़। सोचिए, आपको एक किताब पढ़नी है लेकिन उसमें अल्फाज अलग अलग नहीं लिखे, सिर्फ कैरेक्टर्स हैं। लेक्सिकल एनालाइजर बिल्कुल वही काम करता है। ये कंपाइलर का पहला फेज है जो आपके सोर्स कोड को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता है और फिर उन कैरेक्टर्स के ग्रुप्स बनाता है जिन्हें हम टोकन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट a = 10 और सेमीकोलन सब अलग अलग टोकन्स हैं। इसको ऐसे समझो जैसे आप किसी सेंटेंस में से हर लफ्ज़ को अलग करते हो। अब जब हमें पता चल गया कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या है, तो सवाल ये आता है कि इसे बनाते कैसे हैं। यहाँ आता है हमारा हीरो लेक्स। लेक्स एक्चुअली एक टूल है, एक यूटिलिटी जो हमारे लिए लेक्सिकल एनालाइजर्स खुद ब खुद बना देता है। इसको हम लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर कहते हैं। आपको सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशंस की शक्ल में पैटर्न्स बताने होते हैं और हर पैटर्न के साथ ये भी बताना होता है कि अगर ये पैटर्न मैच हो तो क्या करना है, यानी कि एक्शंस। लेक्स फिर आपको एक सी लैंग्वेज फाइल बना के देता है जो आपका कंप्लीट स्कैनर होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स कोड हाथ से लिखने की जरूरत ही नहीं, लेक्स आपका काम बहुत आसान कर देता है। चलिए अब देखते हैं कि लेक्स प्रोग्राम दिखता कैसा है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड है। एक लेक्स प्रोग्राम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और हर हिस्सा डबल परसेंटेज साइंस डबल % से अलग होता है। सबसे पहला हिस्सा है डेफिनेशन सेक्शन। यहाँ आप ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं या फिर कुछ सी कोड इंक्लूड करते हैं जो आपको पूरे प्रोग्राम में चाहिए, और रेगुलर डेफिनेशंस के एलियासेस भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है रूल सेक्शन। यहाँ आप अपने पैटर्न एक्शन पेयर्स लिखते हैं, मतलब कौन से पैटर्न पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। और तीसरा हिस्सा है यूजर कोड सेक्शन, जहां आप एडिशनल सी फंक्शंस लिखते हैं, जैसे कि मेन फंक्शन जो आपके स्कैनर को कॉल करेगा। चलिए लेक्स प्रोग्राम के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से रूल सेक्शन को थोड़ा डीप में देखते हैं। यही वो जगह है जहां सारी मैजिक होती है, जहां आप अपने टोकनाइजेशन लॉजिक को डिफाइन करते हैं। हर रूल एक पैटर्न एक्शन पेयर होता है। पैटर्न बेसिकली एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है जो आपके टोकन की शक्ल बताता है, जैसे 09+ नंबर्स के लिए या A to Z 09 आइडेंटिफायर्स के लिए। और एक्शन वो सी कोड होता है जो तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका पैटर्न मैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिंटफ कर सकते हैं कि ये एक नंबर है या फिर एक टोकन आईडी रिटर्न कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेक्स हमेशा सबसे लंबे पैटर्न को मैच करता है, और अगर 2 पैटर्न्स एक ही इनपुट को मैच करें तो जो रूल पहले डिफाइन होगा वो चूज होगा। अब थियरी को प्रैक्टिकल में बदलते हैं। चलिए एक सिंपल लेक्स प्रोग्राम बनाते हैं जो नंबर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आइडेंटिफाई करेगा। अगर इनपुट 12 + 34 - 5 है, तो हम चाहते हैं कि आउटपुट में नंबर प्लस नंबर मल्ट नंबर आए। ये देखिए, आपके सामने लेक्स कोड का स्निपेट है। हमने 0-9+ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया है नंबर्स के लिए, और जब मैच हो तो प्रिंटफ करेगा कि ये एक नंबर है। प्लस और ऑपरेटर्स के लिए भी रूल्स हैं को हम इग्नोर कर रहे हैं, और बाकी किसी भी कैरेक्टर के लिए हम अननोन कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं। मेन फंक्शन में यालेक्स कॉल करते हैं जो लेक्सिकल एनालाइजर को रन करता है।
तो ये लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर सिर्फ थियोरी में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ऑब्वियस तो है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हैं, C++, पाइथन, जावा, इन सब के कंपाइलर्स लेक्स लाइक टूल्स यूज़ करते हैं। फिर आपके IDEs में जो सिंटैक्स हाइलाइटिंग होती है, जहां कीवर्ड्स, कमेंट्स, स्ट्रिंग्स अलग-अलग कलर्स में दिखते हैं, वो भी एक लेक्सिकल एनालाइजर की वजह से है। आप कस्टम टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स बना सकते हैं, जैसे लॉग फाइल्स एनालाइज करना या स्पेसिफिक डेटा एक्सट्रैक्ट करना। यहाँ तक कि नेटवर्क प्रोटोकॉल पार्सर्स में भी इनका इस्तेमाल होता है, नेटवर्क पैकेट डेटा को समझने के लिए। चलिए जल्दी से एक रीकैप करते हैं। हमने देखा कि लेक्सिकल एनालाइजर कंपाइलर का पहला फेज है जो रॉ कोड को मीनिंगफुल टोकन्स में कन्वर्ट करता है। फिर हमने जाना कि लेक्स एक अमेजिंग टूल है जो रेगुलर एक्सप्रेशंस की मदद से हमारे लिए ये स्कैनर्स ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। इसका स्ट्रक्चर 3 मेन हिस्सों में डिवाइडेड है: डेफिनेशंस, रूल्स और यूजर कोड। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल सेक्शन, जहां पैटर्न एक्शन पेयर्स डिफाइन किए जाते हैं। और इसके एप्लीकेशंस सिर्फ कंपाइलर्स तक महदूद नहीं, ये सिंटैक्स हाइलाइटिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग जैसे बहुत से एरियाज में यूज होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर और लेक्स लैंग्वेज पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। ये थी आपकी प्रोफेसर लाइबा साइनिंग ऑफ।